नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 31 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और साथ में ही बात करेंगे अभी मानसून कहाँ तक पहुँच चुका है। और उसके बाद बात करेंगे 1 जून से लेकर 7-8 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह की प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी भी उत्तर पश्चिम भारत में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत की ओर पहुंच रही हैं। साथ में बंगाल की खाड़ी में भी अब एक्टिविटी बढ़ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों की ओर काफ़ी बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों की ओर भी बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। और अभी आज 30 मई है और इस समय लाइव लाइटनिंग में देखा जाए तो राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के जो कुछ ग्वालियर संभाग के क्षेत्र हैं और भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और कर्नाटक के क्षेत्रों में से लेकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें मानसून की, तो मानसून ने आज लगभग 10 दिनों के बाद मानसून ने आज प्रगति की है और मानसून आज बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों को पार कर चुका है। और अभी आप देख सकते हैं श्रीलंका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास आज मानसून ने श्रीलंका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास आज मानसून पहुंच चुका है। और उत्तर की ओर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों को भी आज मानसून पार कर चुका है। यानी करीब 10-11 दिन लगातार एक जगह रहने के बाद मानसून ने आज एक अच्छी लंबी छलांग लगाई है। अब बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिम भारत से। अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जबकि जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसी तरह हरियाणा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जैसलमेर, जोधपुर से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लेकर जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। गुजरात में भी मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जरूर नज़र आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो यहाँ भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर कर्नाटक में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां
गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो मॉडल में तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर आज सभी क्षेत्रों पर मानसून पहुंच चुका है और अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 1 जून की। 1 जून को देखा जाए तो उत्तर भारत में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और राजस्थान के जो जालोर, पाली, सिरोही से लेकर उदयपुर, भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 1-2 स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर संभाग के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में 1-2 स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। इसी तरह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। वही इक्का दुक्का स्थान पर तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मॉडल में तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 1-2 स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी 1-2 स्थान पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जबकि जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी 1 जून के आसपास नजर आ रही हैं। अब बात करें 2 जून की। 2 जून को भी देखा जाए तो पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि प्री मानसून बारिश की गतिविधियों में कमी जरूर नजर आ रही है। पहाड़ों पर हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी 1-2 स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र और मध्य प्रदेश के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि अभी भी मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव और हो सकता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें 3 जून की। 3 जून को भी देखा जाए तो पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियां जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, साथ में कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के भी ग्वालियर से लेकर भोपाल, बैतूल और जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी दक्षिण भारत में देखा जाए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में
जो उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात की जाए 4 जून की, 4 जून को भी देखा जाए तो पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री-मानसून बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन 4 जून को यहाँ बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। हालांकि राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। और बाकी मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ रही है। केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों में 4 जून के आसपास मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात की जाए 5 जून की, 5 जून को भी पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में हल्की प्री-मानसून बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ इस दौरान राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पहाड़ों पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इस दौरान महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां 5 जून के आसपास नजर आ रही हैं। और अरब सागर में भी देखा जाए तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 6 जून की, तो 6 जून को भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब हरियाणा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश बढ़ रही है। साथ में ही दक्षिण भारत में देखा जाए तो केरल कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र जो बन जाएगा, वह काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर इस निम्न दबाव के प्रभाव से काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ सकती हैं। और इसी निम्न दबाव के प्रभाव से मानसून भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करें 7 जून की, 7 जून को भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि इस समय अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां इन्हीं क्षेत्रों के आसपास ही नजर आ रही हैं। और बात करें 8 जून की, 8 जून को राजस्थान के जो चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, जयपुर के आसपास जो क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो बारिश बढ़ रही है, कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर लगातार भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साथ में ही महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अरब सागर में इस निम्न दबाव के प्रभाव से काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।